हे गाइस, दिस इज अंजय सर। तो ट्रिग्नोमेट्री के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एंगल्स के बीच के रिलेशंस का, और ये जितने भी होती है एक्स एक्सिस के साथ हमारा चेंज होता है कि नहीं, वाई एक्सिस के साथ हमारा चेंज होता है कि नहीं, जब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट में रहेगी तो क्या होगा, सेकंड में। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टी को हमने ट्रिग्नोमेट्री में पिछले लेक्चर्स में देखा था। अब ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे लेक्चर्स को, अब छोटा छोटा लेक्चर्स लाएंगे और वो आपके फ्रीक्वेंसी में आएंगे, ज़्यादा जल्दी रेगुलर आ पाएंगे आपके। तो आज का हमारा टॉपिक है उसके जस्ट नेक्स्ट है, वो हमारा है स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल। और पता है इसमें जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो शायद आप 10th में पढ़ चुके होंगे। जो सीबीएसई होगा वो बच्चा तो पढ़ ही लिया होगा, या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स होगा, जैसे हम बिहार बोर्ड से हैं तो उस तरह के बच्चे में हो सकता है नहीं करा होगा। तो उस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं, और इस फॉर्मूले को हमेशा आपको याद रखना होगा। नींद में भी अगर कोई आया नींद में 2 थप्पड़ लगाए तो भी याद होना चाहिए। तो आपका पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, जगह घट जाएगा इधर, पूरा से लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी। इसका क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। देखो अल्टरनेट होते जा रहा, सॉरी साइन बी होगा यहाँ पर, अल्टरनेट होते जा रहा है। पहले क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का जो कॉस था वो कॉस ए हो गया इंटू साइन बी हो गया। इस तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी। क्या आप लोग बता सकते हो? डेफिनेटली साइन ए इंटू कॉस बी। ये जो बीच में माइनस है ना, यही सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन आ जाता है, बाकी सारे सेम होते हैं। माइनस क्या हो जाएंगे आपके, कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तो किसी को कन्फ्यूजन? तीसरा आपका हो जाता है कॉस ए प्लस बी। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी के केस में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है तो इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी? आई होप नहीं होना चाहिए। डी में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। आपका क्या हो जाएगा, इसमें सेम सारा चीज़ होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये जो मैंने 4 फार्मूला लिखा ना, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद होना चाहिए आपको। चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ो, 12th भी पढ़ो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो हम इस पर जितना हो सकता है मेरे साइड से मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम पॉसिबल आपको प्रैक्टिस करा जाए क्वेश्चन की, ताकि जितना ज़्यादा इससे फार्मूला से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये फार्मूला आपको याद होगा। नेक्स्ट आपका फार्मूला ये भी सुने होगा काफ़ी बार, tan a प्लस बी। सुने हो? इसका क्या होता है, अच्छा कई बार आप लोगों ने बचपन से ये पढ़ते आ रहे होंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये पढ़ते आ रहे हो ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। क्या tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी देखो यहाँ थीटा के फॉर्म में है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और अभी जस्ट आपको पता चला साइन ए क्या है, देखो ऊपर में साइन ए प्लस बी, देखो ध्यान से यही है, इसको लिख दो। क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस ए प्लस बी यानी ये आएगा, नीचे आएगा ना, तो ये क्या है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही है। अब क्या करोगे सर बताओ? अब हमारा स्टेप क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी से सारे में डिवाइड कर दो। देखो ध्यान से, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो कॉस बी कैंसिल। देखो यही टर्म्स यहाँ नीचे कॉस बी कैंसिल, बचेगा क्या, साइन ए अपन कॉस ए। तो ये आपका बन जाएगा tan ए प्लस, इसमें डिवाइड करोगे कॉस ए इंटू साइन बी से, डिवाइड कैसे करोगे, कॉस ए इंटू कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन बी अपन कॉस बी, इसका मतलब tan बी। अब करके घर पे अच्छे से देख लेना। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, ये माइनस है। इसमें डिवाइड करोगे कॉस ए इंटू कॉस बी तो क्या होगा, साइन ए अपन कॉस ए साइन बी अपन कॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका tan ए इंटू tan बी। कई बच्चे अगर होंगे तो देखो ये इसी के लेकर के चल रहे थे, कई बच्चे होंगे जिनको पता होगा tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी आपका हो जाता है tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 भी, याद रहेगा, इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा आपको। अब देखो हमारा ई कौन सा एफ है, अब हमारा एफ क्या है 10 a माइनस बी। अब देखो 10 a माइनस बी यानी टेन थीटा को हम इससे लिख सकते हैं साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी, लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं ना, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। अब देखो साइन a माइनस बी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कॉस a माइनस बी ये वाला लगाओगे, देखो बीच में खाली प्लस आएगा साइन, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे कॉस a इंटू कॉस बी से। जब डिवाइड करोगे तो फाइनल आपका आ जाएगा 10a, ऊपर में माइनस साइन हो जाएगा 10b, नीचे देखो कॉस a माइनस बी करोगे तो ये प्लस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 10a 10b। ये जितने भी फॉर्मूला लिखाए हैं, ये दो तो आपको निकाल के दिखा दिए, ये जितने भी फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं ये सब आपको सबके सब आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। इसके लिए हम इस पर जितना हो सकता मैं मैक्स 5 कराऊँ 10 कराऊँ, जितना हो सकता मैं आपको ट्राई करूँगा इस पर प्रॉब्लम क्वेश्चंस को करवाने के, ताकि ये फॉर्मूले आपको याद रहे। तो इसको आप लोग लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। आपके पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 प्लस थीटा इंटू साइन 30 प्लस थीटा। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो आपके पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, आप इस ये जो भी लिखा है एक्सप्रेशन, इसके क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। चलो देखो थोड़ा देर के लिए अगर सोचो, आप इसको a मान लेते हो, थोड़ा देर के लिए इसको अपन b मान लेते हैं। 60 प्लस थीटा इसको हमने a माना, इसको हमने b मान लिया। थोड़ी देर पहले देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस a इंटू साइन बी, पढ़ा था ना भी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस a इंटू साइन बी। इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं साइन, देखो a के जगह ये है 60 प्लस थीटा, एक लाइन का क्वेश्चन है, माइनस b 30 प्लस थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस थीटा माइनस का 30 माइनस का थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका साइन 60 माइनस 30 तो बचेगा 30, और साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा इस इक्वेशंस का। अब देखो आपका नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 प्लस थीटा इंटू cos 15 प्लस थीटा प्लस का साइन 75 प्लस थीटा इंटू साइन 15 प्लस थीटा। देखो अगर थोड़ा भी आप ध्यान दोगे, सोचो, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर हमने इसको a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, फिर इसको हमने क्या मान लिया, ये a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। सोचो ध्यान से देखो, cos a इंटू कॉस बी क्या है आपका, cos a इंटू क्या है cos b, प्लस का साइन a इंटू साइन b, यही है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन b। आपका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। क्या होता है cos a माइनस b, ये क्या है आपका 75 प्लस थीटा माइनस का क्या होगा 15 प्लस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा cos 75 प्लस थीटा माइनस का 15 माइनस का थीटा। देखो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 75 माइनस 15 क्या हो जाएगा cos 60, और आपको पता है cos 60 क्या होता है 1/2। देखो सिंपल दो मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं। देखो ये क्यों करवाया, क्योंकि देखो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ये अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद आना शुरू हो जाएगा। पहले इसको लिख लो फिर मैं इरेज कर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। ये क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, 3/5 ही ना, 4/5, 3/5 ही लिख लो, 3/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 9/41। दिख रहा है आपको? क्या दिया है? साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 9/41। इफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देख लो ये कुछ बोल रहा है। ये जो आपका ये अल्फा एंगल है और ये आपका जो बीटा एंगल है, ये किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। इसलिए वो क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। देन फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों नंबर आपको फाइंड करना है। अभी हमने पढ़ा था साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, उसमें क्या होता था यूज, साइन ए माइनस बी में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन। यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो साइन अल्फा दिया है लेकिन कॉस अल्फा दिया है क्या, नहीं दिया है ना, मतलब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से। यहाँ पर भी देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो कॉस बीटा दिया लेकिन कॉस अल्फा तो नहीं दिया, तो हमें निकालना पड़ेगा। चलो देखो पहला सॉल्यूशंस में हम लोग देखते हैं। इनडायरेक्ट में आपको दे चुका है सारी चीज़ें, साइन अल्फा देने का मतलब है ये कॉस अल्फा भी दे चुका है इनडायरेक्टली। क्यों, देखो आपने पढ़ा है बचपन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। पिछले 2 लेक्चर पहले बताया था, इसको बताया था। ये आइडेंटिटी है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है। अब साइन स्क्वायर अल्फा की जगह रखो, क्या होगा 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस का सॉरी क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 9/25। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25 इक्वल टू कितना होगा 16/25। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा आपका कितना आ गया 16/25, तो कॉस अल्फा क्या हो सकते हैं प्लस माइनस 4 होंगे, सॉरी 4/5 प्लस माइनस 4/5। देखो एक तो बोल सकते हो कॉस अल्फा इक्वल टू 4/5, दूसरा बोल सकते हो कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5। अब बच्चे कहेगा सर अब इसमें से कहूँगा तुम कौन सा कॉस अल्फा लोगे, ये लोगे या ये लोगे। इसके लिए इन्होंने देखो एक लाइन यहाँ पे बोला है, इन्होंने एक लाइन यहाँ पे बोला, ये बोला है कि आपका ये कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि उसमें सारे सारे पॉजिटिव बल्ला लोगे, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, तो ये निगेटिव बल्ला आपका नहीं होगा ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। तो कॉस अल्फा आपका क्या आ गया 4/5। अब आ जाते हैं कॉस अल्फा आ गया। अब आते हैं हमारा कॉस बीटा पे आते हैं। देखो कॉस बीटा क्या दिया 9/41 दिया हुआ। आपने ये पढ़ा है प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, यही पढ़ा है ना आपने, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 पढ़ा आपने। तो देखो साइन स्क्वायर बीटा हमें चाहिए प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितना 9/41 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यही चाहिए ना। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, आपको पता है 9 का 81, इसका 16 81 हो जाएगा, 41 का स्क्वायर 16 41। आपको पता है ना 41 कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता कमेंट बोलो, अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। ये 1 हो जाएगा। अब ऐसे कहोगे 41 × 41, वो तो कर ही लोगो, फास्ट कैसे निकालते हैं, ट्रिक होते हैं। साइन बीटा सॉरी स्क्वायर छूट गया 1 माइनस 81/16 81। तो देखो साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा आपका 1681 एलसीएम हो जाएंगे आपके। ये क्या हो जाएंगे 1681 माइनस 81, बचेंगे क्या 1600/1681। यहाँ से तुम बोल सकते हो साइन बीटा होगा 1600 स्क्वायर से हट जाएगा प्लस माइनस 40/41। आपको पता है साइन बीटा भी किस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा
एक तो हो जाएगा 40/41, एक हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -40/41। ये नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए साइन बीटा का वैल्यू ये काउंट होगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? आई होप यहाँ तक नहीं होगा। तो जरा मैं इसको इरेज करता हूँ। ये चारों वैल्यू मैं कहाँ पे लिख दूँ? देखो कॉस बीटा आया, इसके सामने लिख देता हूँ साइन बीटा। कितना है 40/41 मैं लिख लेता हूँ। अभी ये दोनों क्योंकि मुझे सॉल्व करनी है आपके सामने में। और देखो साइन बीटा आया ना, इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ साइन, ये कॉस अल्फा लिख लिया, इसके ऊपर मैं साइन अल्फा का वैल्यू लिख लेता हूँ। क्या साइन अल्फा दिया हुआ 3/5। अब मैं करता हूँ आपको इस बीच वाले पोर्शंस को इरेज, ठीक है। अब देखो पहला क्या हमें निकालना था, साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर आपको फार्मूला याद अगर आपको फार्मूला याद है, ये क्या हो जाता है साइन अल्फा, यही होता है अगर फार्मूला, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही होता। बोलो हाँ नहीं? देखो साइन अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 3/5। कॉस बीटा का वैल्यू क्या है, कॉस बीटा इधर होगा 9/41 माइनस का कॉस अल्फा का है 4/5 इंटू साइन बीटा कितना है 40/41। अब ये गुना भाग करने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि जो मेन काम था मैंने कर दिया। आप गुना भाग एलसीएम ले लो। दूसरा क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद हो, अभी मैंने बताया था, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कॉस अल्फा क्या होगा आपका, देखो यहाँ 4/5, देखो नहीं यहाँ कॉस अल्फा 4/5, कॉस बीटा कहाँ है, देखो 40/41 प्लस का साइन अल्फा देखो 3 क्या है 5 इंटू साइन बीटा क्या है 40/41। सॉरी कॉस बीटा यहाँ पे 9/41 है ना, मैंने गलत लिख लिया 9/41। तो इसको भी कैलकुलेट करो लगे। इस तरह से ये तुम्हारा क्वेश्चन का साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाता है। तो नेक्स्ट अब जो है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है इसके साथ करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसी तरह के वीडियो जिस पे आते रहेंगे। आपके ट्रिग्नोमेट्री जब कंप्लीट होगा ना तो 11th आपका शुरू हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरह का पूरा सीरीज इस पे आने वाला है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो जितना हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है।